हेलो एवरीवन। आज हम लोग जितना फार्मूला आपको बताया गया है उस फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये लेक्चर नंबर 8 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। थ्री क्वेश्चंस बना दिया गया है एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का 1, 2 एंड 3 कल बनाए थे। ये 4 नंबर को सब प्रूफ करना है, प्रूफ डैट सिद्ध कर रहे हैं। प्रूफ डैट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 31/17 यह सिद्ध करके लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये 2 नहीं रहता तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला पे पुट हो जाता, बट ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है तो 2 tan इनवर्स x को x मानोगे तो 2 tan इनवर्स x का तो 3 फॉर्मूला आपको बताया गया होगा। पिछले वीडियो में 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला प्रूफ करके बताया गया होगा। फर्स्ट, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, sin इनवर्स 2x by 1 plus x square एंड tan इनवर्स cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square, मतलब sin cos और tan इनवर्स तीनों के फॉर्म में। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हम 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला रखें, साइन के फॉर्म में रखें कि cos के फॉर्म में रखें कि tan के फॉर्म में रखें। तो तुम आरएचएस को देखो ना, आरएचएस में किसके फॉर्म में लाना आंसर, tan इनवर्स के फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x by 1 minus x square। तो यहां पर इसको साइलेंट रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करते चल रहे हैं। tan इनवर्स 2x मतलब 2 into 1/2, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये वाला, तो 2x by 1 minus x square मीन्स 1 minus 1/4। ये कैसे हो गया ब्रदर, 1 minus x स्क्वायर होता है, x के जगह पे 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या गेट करिएगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो जाएगा। प्लस ये लिखो कितना है भाई, tan इनवर्स 1/7। अब 2 से 2 यहाँ पे इलिमिनेट हुआ, कैंसिल हुआ, तो अब यहाँ पर tan इनवर्स ऊपर 1 बचा, नीचे क्या है 1 minus 1/4, नीचे है 1 minus 1/4। अब 1 minus 1/4 मतलब 3/4, कैसे, इसके नीचे 1 है, 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1, तो 3/4, तो यहाँ पे ले लिए हम कितना 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कहाँ जाएगा 4 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/4, 1 जा 4 हो गया 1/7। अब क्या, डबल tan से सिंगल tan क्रिएट करना है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये भी कल के वीडियो में ही बताया गया था। तो x के जगह पे 4/3 लोगे एंड y के जगह पे 1/7 लोगे, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x मीन्स 4/3 प्लस y मीन्स 1/7 बाई 1 माइनस x मीन्स 4/3, y मीन्स 1/7। इसको सॉल्व करोगे, पहले क्या किए यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई कीजिए करेंगे, तो इस फार्मूला के बेसिस पे इसको सॉल्व किए, 4/3 आ गया, इसको साइलेंट रखते हुए यहाँ तक लाए हैं। यहाँ से नाउ
वी अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देन वी गेट इतना, एंड सॉल्व करेंगे, ये गेट करेंगे। तो यहाँ के बाद यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, चलो कितना एलसीएम हो जाएगा 21, 3 और 7 का एलसीएम 21, ये कितना बार में गया 7 टाइम में, तो ऊपर 28 हो गया, प्लस ये 3 टाइम में जाएगा, 3 हो जाएगा मेन डिवाइड, ये क्या है 4/21 है, ये 4/21 है, तो इसके नीचे तो 1 है, 4 एकम 4/21, 17 ध्यान रखना, तो ये 4/21 है, तो इसको 1 और 20 21 का एलसीएम 21 हो गया। अब यहाँ पर तो 21 बचेगा, माइनस ये क्या 4 बचेगा, तो 4 हो गया, 21 से 21 कट गया, जब उलटेगा तो कटेगा, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 31, 28 3 31, और 21 में से 4 गया 17, जो कि आपका राइट हैंड साइड है, वो गेट किए, वेरी इजी, RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हम लोगों का। 4 क्वेश्चंस के बाद एक बच्चा क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है कि सर ए अगर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, तो ADJA का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा। लिखा होगा डिटरमिनेंट ऑफ ADJA। तो ये तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 चैप्टर तो हम पढ़ाए नहीं है, 4.1 बन गया मैट्रिक्स के कंसेप्ट के चलते, वो अलग बात है। ये एडजॉइंट ADJA का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ A टू दी पावर n माइनस 1। अब n क्या है, तो ऑर्डर है, 4/4 रहेगा, तो जब 4 रखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 - 1 डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में 4 नंबर चैप्टर का है, लेकिन कमेंट में आया था तो इसको सॉल्व किया गया है। बशर्ते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैप्टर चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा, तो हमको भी आसान लगेगा बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 2.2 का 5 नंबर। यहाँ से थोड़ा सा हेडिंग पढ़ोगे तो लिखा रहेगा राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को हिंदी में सरलतम रूप कहा जाता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अपना अपना बुक निकाल लोगे, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का बुक निकाल लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये क्वेश्चन में कुछ प्रूफ नहीं करना है, किसी का वैल्यू भी नहीं फाइंड करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है हिंदी में सरलतम रूप, और उसका मतलब होता है छोटा से छोटा रूप, छोटा से छोटा रूप, जितना छोटा में हो सके इसको कन्वर्ट करते चलेंगे। ध्यान रखें 10th और 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले गौर करो कि हम स्पेशल केस में आपको बताए होंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैलकुलस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो x के जगह पे या तो tan थीटा नहीं तो cot थीटा रखते हैं। अब क्वेश्चन में tan है, tan ही रखते हैं, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, इम्प्लाइड है थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan इधर आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो गया। देयरफॉर अब प्रश्न से, क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन, तो फ्रॉम क्वेश्चन से लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाहर है, अब क्या हो जाएगा नीचे x के जगह पे tan थीटा, बिकॉज जहां जहां x है वहां tan थीटा रख रहे हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में sec थीटा फॉर्मूला होता है 10th क्लास का, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec थीटा, ये 10th क्लास का सूत्र है, -1 बाई tan थीटा। जितना सिंपल हो सके, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाएंगे, इज इक्वल टू, अब आगे चलते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा को साइन और कॉस में ब्रेक करो तो 1 बाई cos थीटा sec थीटा होता है, -1 हो गया,
नीचे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है ब्रदर, 1 है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 और cos थीटा का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा हो गया डिवाइडेड बाई ये cos जब डिवाइड किए तो 1, ये नीचे क्या कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ऊपर क्या कर रहे हैं, तो 1 में cos थीटा डिवाइड cos थीटा 1 या cos थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, cos से cos खत्म हो गया। अब इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, माइनस रहेगा तो बताए हैं, माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर, प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसके जगह पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों थीटा बाई 2, 50 थीटा रहता तो 25 थीटा लिखते, 50 थीटा रहता तो 25 थीटा लिखते, 100 थीटा रहता 50 थीटा, आधा होता है, तो थीटा का आधा थीटा बाई 2, 1 माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर, 2 तो लगा ही रहेगा, और प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला जो है साइन थीटा इज इक्वल टू, ये भी किसका है, 11th क्लास का फॉर्मूला। इधर वाला लिखने के बाद थोड़ा सा हम समझाना चाह रहे हैं कि ये कैसे होता है, तो करेंगे क्या कि साइन 2a इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन a इंटू कॉस है, 11th क्लास का है, तो 2a को थीटा के इक्वल करो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, तो a बराबर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला तो पता है, इस फॉर्मूला पे डिस्कस कर रहे हैं कि साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल कैसे हो गया। तो समीकरण 1 से जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा 2a को क्या सपोज किया थीटा इज इक्वल टू 2 साइन a मीन्स थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस a मीन्स थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2, ये फार्मूला पुट किया गया है साइन थीटा के जगह पे। नाउ 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर मीन्स कितना साइन, डबल साइन, तो साइन थीटा बाई 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 से 1 कट गया। अब यहाँ से अगर ये समझ गए फार्मूला तो इसको साफ कर रहे हैं, आगे चलते हैं, लिख रहे हैं फार्मूला मिटा रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके नोट करते चलिएगा तब प्ले करिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2, एक बचा नीचे cos थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 होता है, तो tan थीटा बाई 2 हो गया, tan tan एलिमिनेट हुआ, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan रुमाल, तो रुमाल, ठीक है, तो 1 बाई 2 थीटा बचा। अब थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं देख लीजिएगा, सॉल्व किए हैं tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x को ही तो थीटा माने हैं, तो 1 बाई 2 tan इनवर्स x, ये जो हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ ये 5th नंबर का सॉल्यूशन। आगे चल रहे हैं, अब ऐसे करेंगे कि आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, तब तो वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट करिए, फिर प्ले करिए, फिर पॉज करिए, जहां आपको जरूरत लगे अपने सुविधा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, सरलतम रूप वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट में ये बगल में दिया हुआ है, ये सब एग्जिस्टेंस के लिए दिया हुआ है। मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से कम होगा अगर, तो इसको अगर 1 से कम होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही आएगा। तो ये 1 से बड़ा क्यों हो रहा है, 1 से बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्क्वायर करेंगे तब तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन 1 से अगर ये छोटा होगा वैल्यू, तो जैसे मान लीजिए 1 से छोटा हुआ हो गया 0, तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0, अंडर रूट माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1, तो ये तो आयोटा में आ जाएगा। और ध्यान रहे ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये रियल फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, जो भी हो रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए हो रहा है, सो इमेजिनरी यहाँ पर काम नहीं करेगा, जहाँ पर इमेजिनरी आएगा वहाँ पर एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए सब दिया हुआ है। अब चलते हैं,
यदि कोई प्रश्न अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को संतुष्ट करता है, एक्स बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट करते हैं, जो मर्जी वो करो। तो चलो कोई भी पुट करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा। आप सेक थीटा भी पुट करके बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा। बनाने वाले ने ऐसे ही रूल नहीं बनाया, ऐसा नहीं कि जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे वो हम बनाए हैं, नहीं, वो बहुत पहले का है, जब हम लोग भी नहीं थे तो उससे पहले का है, वो मैथ गणितज्ञों लोग के रेगुलर प्रैक्टिस से आया हुआ है, और हम लोगों के लिए वो इजी हो गया, क्योंकि वो यूज करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये इधर आएगा तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफिनीशन से। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स के जगह पे क्या रखो, कोसेक थीटा, एक्स स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा, -1 है, -1 लगा दिए, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई, ये गौर करो, cot थीटा, 10th क्लास का रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर cot थीटा, ऐसे रूट नहीं रहता तो cot स्क्वायर होता, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। अब चलते हैं अगेन अप्लाइड 10th क्लास, 1 बाई cot tan होता है, 1 बाई tan cot और 1 बाई cot tan, तो यहाँ पर हो गया आपका tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू कितना है, कोसेक इनवर्स एक्स। कृपया करके आंसर पे मत जाइएगा, आंसर जाइएगा तो आया होगा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों, लड़का का सब सेक थीटा पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल होता है, अब कॉस इक्वल होता है, हम क्या बताए हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये इधर आएगा माइनस सेक इनवर्स एक्स, बोथ आर सेम। तो ये लिखो आंसर या ये लिखो, दोनों एक ही चीज है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 11th का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जहां पर जो जरूरत पड़ेगा लिख रहे हैं। अब बताया गया आपको tan इनवर्स अंडर रूट, ये 1 माइनस है, 1 माइनस कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर, एक्स है तो x बाई 2, 10x रहता 5x लिखते, प्लस है 2 कॉस स्क्वायर, x है x बाई 2 लिखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2, tan इनवर्स, ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, tan स्क्वायर है तो एक tan सिंगल tan बाहर निकलेगा, tan x बाई 2 tan इनवर्स tan थीटा थीटा इज इक्वल टू x बाई 2, आंसर हो x बाई 2, वेरी सिंपल। ये सब प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, ये सब यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी आएगा, डिफरेंशिएशन में भी इस टाइप का आएगा। एट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, 11th क्लास के भी रूल्स लगेंगे। tan इनवर्स cos थीटा मतलब cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सबसे इजीली रूल क्या है कि बाहर में अगर tan इनवर्स है, मान लीजिए स्टार है, तो तुम कोशिश क्या करोगे कि स्टार को हम tan में कन्वर्ट करें, क्यों, क्योंकि तब जाकर के ये फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब बाहर में साइन इनवर्स रहेगा तो अंदर में साइन लाओगे, तो बाहर में tan इनवर्स है क्वेश्चन में, तो अंदर में हम कोशिश ये करेंगे कि किसी भी तरह से tan क्रिएट करें। अब tan कैसे क्रिएट करें भाई, इसमें अंदर में अंश और हर में cos x से भाग दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अंश और हर में cos x से भाग देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स
cos x माइनस sin x, ये अंश हो गया, इसमें cos x से भाग किए, और फिर इसके बाद cos x प्लस sin x है, इसमें भी cos x से डिवाइड करेंगे, अंश और हर में cos x से भाग किए, तब जाकर के अब यहाँ पर रूल क्या है कि अगर x प्लस वाई बाई टू है, इसको x बाई टू प्लस वाई बाई टू भी लिख सकते हैं, माइनस रहेगा तो माइनस वाई बाई टू लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर tan इनवर्स cos x बाई cos, अलग डिवाइड करोगे 1 बचेगा, cos x बाई cos x 1, sin x बाई cos x माइनस tan x, एक लाइन गैप कर रहे हैं ब्रदर, cos इसको ढक लो, जब इसको ढकिएगा तो cos x बाई cos x अलग अलग डिवाइड करेंगे तो cos x बाई cos x 1 माइनस sin x बाई cos x tan x, अब इसको ढक लीजिए, नीचे वाले पे गौर करो ब्रदर, cos x प्लस sin x है तो cos x बाई cos x 1 प्लस sin x बाई cos x tan x, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, tan a माइनस b के फॉर्मूला पे हम अगर बात करें tan a माइनस b, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर में tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा तब होता है जब अंदर में एक सिंगल tan रहेगा तब ना, यहाँ पर इतना tan है, डबल tan है, तो अब करेंगे क्या कि इसको ऐसे लिख रहे हैं tan इनवर्स, बाहर का बाहर है, 1 के जगह पे लिख रहे हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि माइनस के पहले फार्मूला में tan चाहिए, तो 1 tan पाई बाई 4 मतलब tan 45, tan 45 का मान 1 होता है, तो माइनस फिर tan x, ऊपर tan होता है 2 tan, माइनस के पहले भी tan माइनस के बाद भी tan, आ गया हमारा माइनस के पहले भी tan माइनस के बाद भी tan, ये एक प्रोसेस है, टेक्निक है। 1 को अब तुम क्वेश्चन करोगे सर ऊपर 1 है तो उसके जगह पे tan पाई बाई 4 डाले हो, लेकिन नीचे 1 है तो 1 को रेस्ट 1 का 1 ही क्यों रखे हो, कि इसलिए क्योंकि फार्मूला में ऊपर 1 नहीं रहता है, ऊपर tan रहता है, तो 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 रख दिए, लेकिन नीचे तो 1 होता है तो 1 को जीव कहते हुए छोड़ दिए। 11th में भी एक ऐसा क्वेश्चन था। और अब क्या करें, अब तो प्लस के बाद डबल tan चाहिए, तो इसको लिख रहे हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ऐसा करने से क्या हो जाएगा भाई, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1, 1 में tan x से गुणा करोगे tan x, इसको फिर सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा ऊपर वाला, तो tan पाई बाई 4 की जगह पे 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 मतलब 1 इंटू tan x, तो tan x हो जाएगा। अब ऐसा करने से हमको बेनिफिट क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, तो ऐसा करने से फायदा ये हुआ ब्रदर कि tan a माइनस tan b, a के जगह पे पाई बाई 4 आ गया, b के जगह पे x आ गया, बाई 1 प्लस tan इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्या होता है tan a माइनस b, तो tan a मीन्स पाई बाई 4 माइनस b मीन्स x, tan इनवर्स tan थीटा थीटा, tan एलिमिनेट हुआ तो पाई बाई 4 माइनस x, एक बार दो बार तीन बार, बार बार देखिएगा समझ में क्लियर हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको बताया गया होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा भाई, तो साइन थीटा या कॉस थीटा एक्स की जगह पे रखोगे, 1 के जगह पे ए आ जाएगा तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, तो लिखवाएंगे स्पेशल केस में इफ एनी क्वेश्चन बी सेटिस्फाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये भी ट्रिक बताए होंगे, माइनस के बाद एक्स स्क्वायर रहता है तो साइन और कॉस ही पुट होता है, माइनस के पहले एक्स स्क्वायर होता है, सेक और कॉसेक पुट होता है, ए रहेगा क्वेश्चन में तो ए सेक ए कॉसेक, नहीं रहेगा तो ऐसे सिंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट माने रखने पर एक्स बराबर ए साइन थीटा। अब यहाँ से क्या करो, साइन थीटा का अगर हम वैल्यू बोलें तो एक्स बाई ए बोलिएगा, ए मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में हो गया, इंप्लाइड ये साइन अब है सिंपल फंक्शन इधर आएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स
एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। थीटा पहले ही हम निकाल लिए, फ्यूचर में मतलब आगे जब सॉल्व करेंगे जरूर जरूरत पड़ेगा। अब प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पे क्या रखोगे, a साइन थीटा। रूल है a cos थीटा भी रखोगे, बिल्कुल सही होगा। बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा। एक x की जगह पे क्या है, a साइन थीटा। अब x इज इक्वल टू a साइन थीटा है तो x स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर a स्क्वायर हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, दोनों का ना स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर रूट के अंदर से कॉमन करो। ये भी बताया गया होगा क्यों ये सब पुट किया जाता है, रूट हटाने के लिए। a स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर बाहर निकलेगा, a बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर से बाहर निकलेगा, cos थीटा देगा, a से a खत्म, tan इनवर्स साइन थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा फार्मूला होता है, थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं, साइन इनवर्स x बाई a, देन वी गेट साइन इनवर्स x बाई a। अब ये नहीं कि एक cos थीटा पुट करोगे आंसर दूसरा आएगा तो कहोगे सर ऐसा नहीं है, सब सही है। तो ये आपका आंसर दूसरा आया वही आए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। तो साइन इनवर्स x बाई a इज ए राइट आंसर। ये हम 4 नंबर क्वेश्चन से बनाने स्टार्ट किए, 4 बनाए, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिए। इसके बाद इतना का सोल्यूशन देखने के बाद आपको बहुत टाइप के आइडियाज आएंगे, उन आइडियाज को अप्लाई करोगे, इन रूल्स को अप्लाई करोगे, आगे के क्वेश्चंस में बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। गलती होगी तो डरना नहीं है, एग्जाम में थोड़ी ना बैठे हैं आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।